सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। भारत का स्विट्जरलैंड यानी गुलमर्ग यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। शिकारे से आ गए मुख्य सड़क पर स्कूटी लेकर अति सुंदर नज़ारों को रास्ते को निहारते हुए लगभग 20 किलोमीटर पश्चात आ जाता है ये तिराहा। सामने लिखा है उड़ी 86 किलोमीटर, बारामूला 41 किलोमीटर। बाईं तरफ जहां हमें जाना है लिखा है गेटवे टू गुलमर्ग। यह तिराहा है नरबल, जो कि जिला बुधगाम की तहसील है। सूचना पट बता रहा है कि गांव कनिहामा क्राफ्ट विलेज है, जो कि लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग 37.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। वेलकम टू पैराडाइज ऑन अर्थ G20 सम्मेलन कश्मीर के गुलमर्ग में भी देखने को मिला था। नरबल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है ये सुंदर कस्बा आई लाइक कुंजीर। ये एक ब्लॉक है बारामूला ज़िले का, और एंट्री पॉइंट पर ही ये पीछे एक सुंदर बगीचा हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। सुबह का समय है, लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए देखे जा सकते हैं। इस पार्क के ठीक सामने है पुलिस स्टेशन और आर्मी का सेंटर। कुंजीर से लगभग 15 किलोमीटर चलने पश्चात आ जाता है वेलकम टू म्यूनिसिपल एरिया टंगमार्ग गुलमर्ग। गुलमर्ग फेमस है इसलिए उसका नाम लिख रखा है, अदरवाइज ये तहसील है बारामूला की। टंगमर्ग म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग। MC बसपोर्ट, एयरपोर्ट सुना आपने, बसपोर्ट यहाँ देख लीजिए, मीनिंग वही है बस स्टैंड। कश्मीरी भाषा में टंग का अर्थ है नाशपाती, यहाँ नाशपाती बहुत होती है इसलिए टंगमर्ग। ये बैरियर है, यहाँ एंट्री फीस दे के हम सुंदर नज़ारे देखेंगे गुलमर्ग घाटी के। हब्बा खातून यानी नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर की बुलबुल। ये कश्मीर की 16वीं शताब्दी की कवियत्री थी, बहुत अच्छा लिखती थी। चिनार के पेड़ों के बीच इन जंगलों में सघन में रहती थी, केसर के खेतों में विचरण करती थी, लिखती थी, गाती थी। आज भी कहते हैं उनकी आत्मा यहीं रहती है, परेशान किसी को नहीं करती। सुंदर चरागाह, शानदार नज़ारे, मन मोहने लेने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। सजनों, गुलमर्ग का पहले नाम गोरीमर्ग था, माता पार्वती के नाम पर था, जिसे यूसुफ शाह चक ने बदलकर इसका नाम गुलमर्ग रख दिया था। अब हम गुलमर्ग एक्टिविटीज़ के मुख्य केंद्र पर हैं। ये डिजिटल साइन बोर्ड बता रहा है कि यहाँ की हवा बिल्कुल शुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। गाड़ी पार्किंग में लगा के गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का गुलमर्ग गोंडोला यानी केबल कार के लिए लेफ्ट साइड जाना है, बाकी सब के लिए राइट साइड। सजनों, गोंडोला की सवारी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसके लिए में ऑनलाइन टिकट पहले बुक करानी होती है, फिर यहाँ आके वो स्कैन करा के लाइन में लगना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और ये है फेज फर्स्ट, जिसकी यात्रा का किराया 950 रुपये है। यहाँ सर्दियों में बर्फ़ दिखाई देगी, गर्मियों में ऐसी हरियाली दिखाई देगी। ये है फेज़ 2, साल के 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। फेज़ 2 की केबल कार का किराया 2000 रुपये प्रति सवारी है। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेल साल भर किए जा सकते हैं। और तो और आप शम्मी कपूर की तरह यहाँ बर्फ़ का आनंद भी ले सकते हैं। कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गुलमर्ग को विंटर वंडरलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो अब हमें हरियाली दिखाई दे रही है, सर्द ऋतु में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पूरी बर्फ से ढक जाएगी। फर्स्ट नेशनल विंटर गेम्स 1998 में यहीं हुए थे। हम पहुंचे हैं महारानी मंदिर, जो कि महारानी सिसोदिया थी, महाराजा हरि सिंह के घरवाली। उन्होंने इस शिव मंदिर की स्थापना की थी। ओम शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शंकर की। श्रीमती महारानी मोहिनीबाई सिसोदिया, महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जम्मू कश्मीर राज्य ने इसकी स्थापना की 1915 में। प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करके और आशीर्वाद लेके हम आ गए हैं बाहर। और बाहर देखिए इस चरागाह को, इसको मेडो को,
बुगियाल को, शानदार गुलमर्ग, मर्ग मीन्स स्थान, गुल मीन्स फूल, फूलों की घाटी। ये प्राकृतिक फूल हैं, अपने आप दिखाई देते हैं। जो लोग गोंडोला की यात्रा नहीं कर पाते वो घोड़े पे इन शानदार स्थानों की यात्रा करते हैं, भ्रमण का आनंद लेते हैं। राजेश खन्ना जी के इस गाने की शूटिंग मुमताज के साथ यहीं हुई थी और यहाँ पर्यटकों के लिए, करने के लिए, देखने के लिए इतना कुछ है कि एक हफ्ते का समय भी कम पड़ जाता है। नज़दीक है फॉरेस्ट व्यू पॉइंट, फॉरेस्ट विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा तैयार किया गया स्टैंड। यहाँ से खड़े होकर हम इस व्यू का, नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। बादलों ने सब कुछ ढक तो लिया है, लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो छुपे हुए प्राकृतिक हीरे यानी नदी, नाले हमें बहते हुए दिखाई देते हैं। इनके बहने की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट मन को, आत्मा को प्रफुल्लित कर देने वाली होती है। चारों तरफ फूल ही फूल, प्राकृतिक रूप से फूल, पहाड़ ढके हुए हैं, ठंडी हवा बह रही, शीतल हवा बह रही है। देख के लगता ही नहीं कि हम पृथ्वी लोक पर ही हैं, जन्नत है। और कहे ही उठते हैं, फोटो भी खिंचवाने का मन करता है कि वी आर लाइक गुलमर्ग, वी आर प्राउड ऑफ गुलमर्ग। अब समय है वापस चलने का और रास्ते में बाटपुरा रिवर व्यू पब्लिक पार्क के सामने पानी पूरी, गोलगप्पे खाने का आनंद उठाकर चले ही थे कि मौसम ने करवट ली और वर्षा शुरू हो गई। चिनार के पेड़ के नीचे इंडियन आर्मी का व्हीकल खड़ा है और हम खड़े हैं, कर रहे हैं इंतजार बारिश रुकने का। बारिश रुकने पश्चात हम निकल पड़ते हैं श्रीनगर की तरफ। कुंजीर म्यूनिसिपल कमेटी ने हमारा धन्यवाद किया, थैंक यू। और साथ में हम धन्यवाद करते हैं BRO का, जिसके कारण इतनी सुंदर सड़कें हमें यहाँ देखने को मिली। लेकिन इन सुंदर सड़कों पर भी अपनी गति बनाए रखिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो और माँ कालरात्रि की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।